यूपी में थमा पहले चरण का प्रचार। 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को होगा मतदान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी के लिए अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र किया जारी। कहा गन्ना किसानों को 15 दिन में करेंगे भुगतान। महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण। समाजवादी कैंटीन और समाजवादी पेंशन फिर शुरू करने का वादा। अखिलेश ने सभी दोपहिया वाहन चालकों को 1 लीटर पेट्रोल प्रति महीना मुफ्त देने का किया वादा। ऑटो चालकों को 6 किलो सीएनजी देने का वादा किया। बीपीएल परिवार को 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा। अखिलेश ने घोषणा पत्र में लड़कियों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देने का किया वादा। यूपी के लिए बीजेपी का भी घोषणा पत्र जारी। बीजेपी ने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया। लोगों से बीजेपी ने किए कई वादे। सीएम योगी बोले जो बोला है वो करके दिखाएंगे। संकल्प पत्र में बीजेपी ने किसानों को मुफ्त सिंचाई की दी सुविधा। गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान। होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर। वरिष्ठ नागरिकों को 1500 रुपए महीने पेंशन का वादा किया गया। कांग्रेस बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल का हमला। कहा उत्तराखंड के लोगों ने अब तक बीजेपी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने कहा कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर उत्तराखंड पर 21 साल में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस की सोच अर्बन नक्सलियों ने कब्जा कर ली है। कांग्रेस अर्बन नक्सल के जंजाल में फंस चुकी है। वैक्सीन को लेकर पीएम ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा कुछ दल के बड़े नेताओं ने पिछले 2 साल में जो अपरिपक्वता दिखाई है। पीएम ने कहा कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीर पेश की और उन्हें नकारात्मक भारत पेश करने में आनंद भी आ रहा था। उत्तराखंड में बीजेपी आज करेगी अपना घोषणा पत्र जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जारी करेंगे संकल्प पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में तैयार किया गया है बीजेपी का संकल्प पत्र। प्रदेश की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से आम जनता की राय पर बीजेपी ने तैयार किया संकल्प पत्र। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उत्तराखंड दौरा। केदारनाथ विधानसभा में करेंगे जनसभा को संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ यूपी दौरा। रामपुर, बरेली और मुरादाबाद में करेंगे जनसभा को संबोधित। आज जारी होगा कांग्रेस का उन्नति विधान। लखनऊ में प्रियंका गांधी जारी करेंगी। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा बीजेपी देश के लिए खतरा। पीएम मोदी ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में कांग्रेस पर वार किया। कहा कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। कांग्रेस नेहरू वंशवाद पर जमकर बरसे। पीएम मोदी संसद में कहा कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ परिवार तक सीमित। पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। अपने नहीं बताए चीन, कोरोना और 2 राष्ट्र पर मौन रहे पीएम। कर्नाटक में हिजाब विवाद। सभी स्कूल कॉलेज 3 दिन तक बंद रहेंगे। सीएम बसवराज मुंबई का आदेश। हिजाब विवाद के चलते कर्नाटक के कॉलेजों में हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट आमने सामने। प्रदर्शनकारियों के समूहों ने एक दूसरे पर पथराव किया। हिजाब पहनी हुई छात्राओं और भगवा गमछा पहने छात्रों ने एक दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी। हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर सवाल उठाते हुए उडुपी के एक सरकारी कॉलेज की 5 महिलाओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका की दाखिल। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई की। सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। कोर्ट ने स्टूडेंट और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।
आज से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, बीजेपी की रीट और किसानों के मुद्दे पर सरकार उंगेली की तैयारी। पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा। अभिभाषण पर 3 दिन तक होगी बहस। विधानसभा सत्र के लिए कांग्रेस विधायकों की आज बैठक, सुबह 10 बजे विधानसभा में मीटिंग। किसानों को लुभाने की कोशिश, पहली बार अलग से कृषि बजट पेश कर सकती है गहलोत सरकार। बजट से सीधा आम जनता को साधने की कोशिश करेगी सरकार। 2023 में राज्य में होने हैं विधानसभा चुनाव। बजट में बेरोजगारों और महिलाओं के लिए कुछ विशेष ऐलान संभव। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सत्र के दौरान हो सकता है ऐलान। देश में कोरोना का कहर पहले से कम, करीब 1 महीने बाद लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामले 1 लाख से कम दर्ज। लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी अधिक। उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों में कोरोना के नए केस लगातार आ रहे सामने। दक्षिणी राज्यों में कोरोना का कहर, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़े। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1114 नए मामले, महामारी से 12 और लोगों की मौत। दिल्ली में संक्रमण दर गिरकर 2.28% पहुंची। कुल मामले 18.46 लाख। बीते 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कोरोना के रिकॉर्ड 771 नए मामले, महामारी में 7 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 736 नए मामले, महामारी में 32 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में असम में कोरोना के 431 नए मामले, महामारी में 8 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में 447 नए मामले, 1 की मौत। बीते 24 घंटे में तमिलनाडु में कोरोना के 4,519 नए मामले, महामारी से 37 लोगों की मौत। कोरोना की शुरुआत से अब तक देश में करीब 5.4 लाख मौतें, करीब 4.8 करोड़ लोग हुए ठीक। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह सहित 6 लोगों पर एफआईआर, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन सहित कई मामले दर्ज। कोविड गाइडलाइन तोड़कर रोड जाम कर जनसभा करने पर केस। जनसभा में उपस्थित हजारों अज्ञात लोगों पर भी केस, टिकट न मिलने से बगावती हुए विधायक सुरेंद्र सिंह। टिकट कटने के बाद पहली बार पहुंचे थे बलिया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ देवराज ब्रह्म बाबा मोड़ पर की थी जनसभा। अरुणाचल प्रदेश में 7 जवान हुए शहीद, हिमस्खलन की चपेट में आए थे जवान। हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद से लापता थे जवान, जारी था सर्च ऑपरेशन। मंगलवार को मिले सभी जवानों के शव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाराष्ट्र प्रधानमंत्री ने गहरा दुख जताया। पश्चिमी कोमिंग जिले के तवांग सेक्टर की घटना, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऊंचाई वाले इलाके में रविवार को हुआ था हिमस्खलन। लापता जवानों को ढूंढने के लिए सेना ने चलाया था अभियान, काफी कोशिशों के बाद भी जवानों को नहीं बचाया जा सका। अखनूर के निवासी हवलदार जुगल किशोर भी शहीद, घर पहुंचने वाले लोगों का लगा तांता। टोंक में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी ने की आत्महत्या, रीट परीक्षा के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। एग्जाम पेपर के लिए आसपास के लोगों से लिए थे पैसे, बाद में परीक्षा ही हो गई थी रद्द। रानीपुरा गांव का मामला, पैसे वापस करने के लिए पेपर खरीदने वाले बना रहे थे दबाव। मौके से मिला सुसाइड नोट, पुलिस ने मौके की एफएसएल से कराई जांच। मामले पर सियासत तेज, बीजेपी नेता बोले दलालों को दिए गए पैसे अब सरकार लौटाए।
श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर से हिरासत में लिया गया संदिग्ध पाक एजेंसियों के संपर्क में था। ऑपरेशन निगेवान के तहत सीआईडी की कार्रवाई, राय सिंहनगढ़ में शख्स पकड़ा। सीआईडी की टीम ने गांव में की कार्रवाई, ऋषिपाल जाट को लिया हिरासत में। सैन्यकर्मी बनकर शक्तिपाल ने बनाया था अकाउंट के जरिए पाक एजेंसियों के संपर्क में था। सोशल मीडिया के जरिए पाक एजेंसियों को जानकारी देने का आरोप, संवेदनशील संस्थानों की सूचना भेजता था पाक। जयपुर में बैंक के अंदर बंधक बनाकर लूट, करीब 15 लाख की लूट की आशंका। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर फायरिंग, स्कूटी से आए थे बदमाश। विधायकपुरी थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस की जांच जारी। नोएडा के सेक्टर 24 में महिला की हत्या का मामला, एक आरोपी गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 126 में महिला की हत्या, पत्नी की हत्या का आरोपी शख्स गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 58 से साइबर अपराधी गिरफ्तार, होटल की बुकिंग के नाम पर करते थे ठगी। बिहार में एक डीएसपी के ठिकानों पर रेड, ईओयू की छापेमारी। डीएसपी संजय कुमार को बालू के अवैध खनन मामले में किया गया निलंबित, मामले की ईओयू कर रही है जांच। ईओयू ने 7 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति का दर्ज किया था केस, डीएसपी के बक्सर और पटना के घर पर छापे। बालू खनन में लिप्त रहने का आरोप, 2021 में ही सरकार ने 2 जिलों के एसपी सहित कई अधिकारियों पर की थी कार्रवाई। कई थानाध्यक्षों पर भी कार्रवाई, आर्थिक अपराध इकाई भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति की जांच कर रही। सूरत में लूट का मामला, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक शख्स गिरफ्तार। चीन की फ्रूट मार्केट पर कोरोना का कहर, कड़े प्रतिबंधों के बीच इंपोर्ट पर लगाई गई रोक, किसानों पर टूटा मुश्किलों का पहाड़। इजरायल में फिर तेज हुआ पेगासस का मामला, इजरायल पुलिस पर पेगासस से जासूसी करने का आरोप, इजरायली पीएम ने कहा आरोपियों की जांच होगी। कनाडा की राजधानी ओटावा में कोविड विरोधी उपायों के खिलाफ उतरे ट्रक ड्राइवर, कनाडा के मेयर जिम वॉयसम ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा की। अफ्रीका के मेडागास्कर में आया भीषण तूफान, बदसिराई तूफान से लगभग 10 लोगों के मारे जाने की खबर, 2 हफ्तों में दूसरी बार आया तूफान। नेपाल के काठमांडू में कम होंगी कोविड पाबंदियां, एक बार फिर खोले जाएंगे स्कूल, जिम सिनेमा हॉल, लोगों को मिलेगी राहत। अब हवाई यात्रा करना हो सकता है सस्ता, सरकार ने संकेत दिया है कि ईंधन की कीमत में कटौती हो सकती है। सेंसेक्स 187 पॉइंट चढ़कर 57,808 पर बंद, टाटा स्टील का शेयर 3% से ज्यादा बढ़ा। मसालों के भाव ने छुए आसमान, एक महीने में हल्दी, जीरा, धनिया और अन्य मसालों की कीमतों में आई 25% तक उछाल। अब नए लेआउट में दिखेगा जीमेल ऐप पर मेल के साथ चैट स्पेस और मीट का ऑप्शन मिलेगा, आज से सभी यूजर्स को मिलेगी सुविधा। व्हाट्सएप पर आया नया फीचर अपडेट, गैलरी में नहीं दिखेंगे फोटो और वीडियो, कैप्शन का भी नया तरीका देखने को मिलेगा। लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार पर ना पहुंचने पर धर्मेंद्र ने कहा 3 बार तैयार हुआ लेकिन पीछे हट गया, मैं उनको छोड़कर जाते हुए नहीं देख पाया। सलमान खान साजिद नाडियावाल की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली अगले साल होगी रिलीज, खुद सलमान ने किया ऐलान। आलिया भट्ट शाहरुख खान की फिल्म डार्लिंग्स नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज, 80 करोड़ में हुई फिल्म की टीम। अमिताभ बच्चन ने लता मंगेशकर के संग शेयर की अनदेखी वीडियो शेयर कर अमिताभ ने लता दीदी की खूब तारीफ। परिणीति की फिल्म हंसी तो फंसी को पूरे हुए 8 साल, इस मौके पर एक्ट्रेस ने फिल्म का गाना अपनी आवाज में गाकर किया शेयर।